13 अगस्त सन 2005 दिन शनिवार। सभी अनजान थे कि इस दिन ब्राजील के सेरा राज्य में होने वाली थी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। अगर इस चोरी की पैसों की बात करें तो इस पैसे की वजन इतना था कि 2 एसयूवी कार भी इस पैसे के वजन के सामने कुछ भी नहीं था। इस पैसे की वजन 5 टन से भी ज्यादा था। सोच के देखिए आखिर कैसे चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। इस पैसे का टोटल अमाउंट 170 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। अगर आज के डेट में इस पैसे को देखा जाए इंडियन रुपीज में इतना पैसा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस चोरी में टोटल कितने लोग शामिल थे। ये टोटल 24 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें से 4 चोरी के मास्टरमाइंड थे। क्राइम की दुनिया में ये लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। मर्डर, किडनैपिंग के साथ साथ चोरी के भी केसेस पहले से इन लोगों पे चल रहे थे। इन लोगों ने सेंट्रल बैंक के पास ही एक घर को रेंट पे लिया और वहीं से शुरू की चोरी की प्लानिंग। घर के अंदर से ही एक सुरंग बनाना शुरू किया। इनका प्लान था घर से सीधा बैंक तक एक सुरंग बनाना। ये सुरंग सब मिल के शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार 3.5 महीनों तक टनल को तैयार करने में लगा दिया। ये टनल 5 से 6 फीट चौड़ा और 13 से 14 फीट गहरा बनाया गया था। टनल बनाने के लिए इन लोगों ने एडवांस मशीनों और एक्सपीरियंस वर्करों को काम में लिया। साथ स्टील की रॉड, कंक्रीट और लोहे की पाइप को टनल को मजबूत बनाने के लिए काम में ले रखा था। इस सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पाइप के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी पूरा ध्यान रखा था, ताकि जब इनके टीम बाहर हो टनल के अंदर काम करने वाले लोगों को बाहर की एक्टिविटी के बारे में पता चल सके। जैसे तैसे तो दोस्तों इन लोगों ने टनल बना लिया और फिर शनिवार 13 अगस्त 2005 को इन लोगों ने कंक्रीट की 3 फीट की दीवार को तोड़ के बैंक में दाखिल किया और इस चोरी को अंजाम दिया। इन लोगों ने पैसों को एक कंटेनर में डाल के पैसों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और कुछ घंटों में ही इन लोगों ने पैसों को पूरा निकाल लिया। अब तक किसी को पता नहीं चला था कि बैंक से सारा पैसा चोरी हो चुका था और ये इस टाइम तक दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी थी। एक दिन बाद जब बैंक के कर्मचारी बैंक में आए तो बैंक का नजारा देख के जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खसक गई हो। उस टाइम कर्मचारियों ने बिना टाइम गवाए ब्राजील पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये खबर सुनने के बाद ब्राजील पुलिस के भी होश उड़े के उड़े रह गए। ब्राजील पुलिस तुरंत जांच में लग गई और पूरे एरिया को कवर कर लिया। जैसा कि अब तक सबको पता चल चुका था कि सेंट्रल बैंक में चोरी हो चुकी है। पुलिस के जांच के दौरान एक लेडीज से पता चला कि पिछले कुछ महीनों से एक घर से मिनी ट्रक से रोजाना रात में मिट्टी को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बिना टाइम गवाए उस घर पे रेड मारी और वहां का नजारा देख पूरे टीम की होश उड़ गए। उन्होंने देखा घर के अंदर ही एक टनल को तैयार किया गया था, जो 2 से 3 मीटर चौड़ा और 250 से 400 मीटर से ज्यादा लंबा सीधा बैंक तक जा रहा था। पुलिस टीम के छानबीन के दौरान वहां से चोरों के एक डायरी, कुछ कपड़े और टेलीफोन्स मिले। ये वही टेलीफोन्स था जिससे वो बाहर की एक्टिविटीज को जान पाते थे। पुलिस ने टेलीफोन के सारे कॉल हिस्ट्री को निकलवाया और उस कॉल हिस्ट्री से पता चला एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 4 महीने से 2 नए लोग काम पे आए थे, जो सिर्फ नाइट की शिफ्ट में ही गाड़ियों को चलाते थे। इतना सुनते ही पुलिस टीम का और भी शक बढ़ गया और 16 अगस्त 2005 की रात जब 2 ड्राइवरों ने शहर छोड़ने का प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी पुलिस ने उन दोनों ड्राइवरों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के दौरान उन दोनों के पास से 2.5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा वसूली की गई। पूछताछ से पता चला इनके प्लानिंग और इनके साथियों के बारे में। इन लोगों ने बताया कुछ लोग शहर छोड़ने वाले हैं तो कुछ लोग देश को ही। पुलिस ने एक स्पेशल टीम को तैयार किया और उन सब को ढूंढने में लग गई और कुछ महीनों बाद पुलिस ने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 5 और लोग जो इस रॉबरी में शामिल थे, ये वही लोग थे जो टनल की खुदाई कर रहे थे। ये टोटल 5 लोगों का एक अपना टीम था। 25 सितंबर 2005 के सुबह में पुलिस ने इन चोरों को इनके रिश्तेदारों के घर से अरेस्ट कर लिया और इनके पास से भी हर एक के पास 1 मिलियन से ज्यादा का रकम बरामद हुआ। ये टोटल अमाउंट 5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा इन 5 से मिला। पुलिस अब और भी एक्टिव हो चुकी थी और पूरे ब्राजील में नाकाबंदी लगा चुकी थी। और फिर कुछ हफ्तों के बाद
15 अक्टूबर 2005 को बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड लुइस फर्नांडो को एक शूट आउट में मार गिराया। उस टाइम तक इसके हिस्से का पैसा किसी को भी पता नहीं चल पाया था। शूट आउट के बाद बैंक के एक गार्ड ने खुद को सरेंडर कर दिया और बताया कैसे उन लोगों ने उस गार्ड की फैमिली को किडनैप करके रखा और बैंक रॉबरी के बाद उसको भी हिस्सा देंगे, और वो लालच में आ गया। उस गार्ड के पास से कुल $85,000 को बरामद किया गया। दोस्तों, पुलिस ने अपना छानबीन जारी रखा। महीनों बीत चुके थे लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक साल बाद पुलिस टीम को एक और मास्टरमाइंड का पता चला। 2 अक्टूबर 2006 को ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउल से एवेंड्रो जोस की बॉडी लावारिस एक घर से मिली। पड़ोसियों के पूछताछ से पता चलता है ये 3 लोग एक साथ कुछ महीनों से इसी घर में रह रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले इसके 2 साथी इसको छोड़ के चले गए। एवेंड्रो जोस की पड़ोसियों से मिली जानकारी से कुछ महीनों बाद 25 जनवरी 2007 को एक और मास्टरमाइंड मार्सियो राफेल को साओ पाउल शहर से ही अरेस्ट कर लिया गया। अब तक पुलिस की टीम ने 3 मास्टरमाइंडों को अरेस्ट कर चुके थे, जिसमें 2 की मौत हो चुकी थी। मार्सियो राफेल के बयान से कुछ और लोग जो इस रॉबरी में शामिल थे वो 15 अप्रैल को पकड़े गए, लेकिन अभी भी एक मास्टरमाइंड और कई साथी अब भी फरार थे। अब तक बस रॉबरी के 10% ही पैसे मिले थे। सारे पकड़े गए साथियों से पूछताछ से पता चला कि इस रॉबरी में 40 लोगों से भी ज्यादा लोग शामिल थे।